जैसा कि विद्यार्थियों आपको मैंने बताया था कि गद्य खंड का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर वीडियो आ चुका है। आ जाइए, सभी क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। एक एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं आप लोगों के लिए, और एक एक प्रश्न को चुन चुन कर हम हमारी कॉपी में सही उत्तर के साथ लिख कर आएंगे। और 80 नए नंबर के जो पेपर आपको मिलने वाला है, कितनी तारीख को, 3 नवंबर को, उसको फाड़ के आना है। जी हाँ बच्चों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है कि पूरा का पूरा 80 नंबर का पेपर आप छाप देंगे। कॉपी चेक करने वाला भी सोचेगा कि पता नहीं ये कहाँ से पढ़ कर आ गया। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको याद है। चलिए, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने सभी भाइयों और बहनों को शेयर कर दो, ताकि वे भी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाए और आप लोगों का धन्यवाद कहें कि आपने अच्छा वीडियो हमें बताया था, जिसमें से हम पढ़कर गए और पूरा हमारा पेपर बना। आइए पहले क्वेश्चन की ओर, सही विकल्प की ओर हम चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जिसमें आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आंसर देना है। तो नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष, नमक का दारोगा जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। 1924, 1914, 1934, 1904। तो करेक्ट आंसर इसमें लगाएंगे 1914। आदर्श उन्मुख यथार्थ को अपनी कहानी का आधार बनाने वाले कथाकार का नाम क्या है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, कृष्णनाथ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रेमचंद। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? रामपुर, नागपुर, कानपुर, श्यामपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कानपुर। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के कौन से चित्र संग्रह से लिया गया? दलिदानिस, जिंदगीनामा, हम हशमत, बादलों के घेरे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो ये लिया गया है हम हशमत से लिया गया है। चलिए विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते जाएं। जो भाई बहन हमारे जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दो, क्लास को एक बार शेयर कर दो और बाबा महाकाल का नाम लेकर लाइक भी ठोक देना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को कितने का पहाड़ा करने के लिए दिया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आंसर होगा 12 का, 13 का, 14 का, 19 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? कथा है, पटकथा है, एकांकी है, नाटक है। तो इसमें आंसर आप ठोकेंगे अपना पटकथा। जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा? माली ने, चपरासी ने, सेक्रेटरी ने, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लगाएंगे, इसमें हो जाएगा माली ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? सेवा सदन, परीक्षा गुरु, इरावती, चंद्रकांता। तो यहाँ पर आपका उपन्यास हो जाएगा हिंदी का पहला जो माना जाता है, परीक्षा गुरु। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है वो कब है, बताइए जल्दी से। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900, 1903, 1907, 1908। तो यह हो जाएगा 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जब लेखक स्व अनुभूति एवं स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति विशेष का चित्रण करता है तो वे रचना कहलाती है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, पटकथा। बताइए, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जब व्यक्ति स्वानुभूति एवं स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति विशेष का चित्रण करता है तो वो कहलाता है, व्यक्ति विशेष की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। रिपोर्ताज मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, जर्मन। यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर 3 स्टार लगाओ और इसके ऊपर लिखो टपकेगा। क्या लिखो? टपकेगा। और आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच। फ्रेंच आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाते हैं? बताइए, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहते हैं?
तो प्रेमचंद को कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट को कहते हैं, जयशंकर प्रसाद को कहते हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। बताइए क्या है करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। खालिस्तान। आइए, एक भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होने देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जागरण काल कहा है, तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को। अंधेर नगरी की प्रसिद्ध रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी प्रसिद्ध रचना है। खालिस्तान युग को हिंदी निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग को। शुक्ल युग को हिंदी निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है। जिंदगीनामा प्रसिद्ध है, तो जिंदगीनामा प्रसिद्ध है, ये क्या है, उपन्यास है या कहानी है, तो यहाँ पर आपका उपन्यास हो जाएगा। खालिस्तान को हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का साहित्य शिखर पुरुष किसे माना जाता है, प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हमारे प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रेमचंद करेक्ट आंसर इसमें होगा। आगे चलते हैं। पंडित आलोपी दिन का पर अखंड विश्वास था, तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी पर। मियां नसरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो यहाँ पर आंसर 56। शेखर जोशी की कहानी खालिस्तान पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दाजू। अगला, स्मृति में बारिश एक है, तो स्मृति में बारिश एक क्या है, यात्रा वृत्तांत है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। उपन्यास आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति था, कौन था, ये था शायरी करने वाला। सत्य देखेंगे। आ जाइए बच्चों, ज़्यादा स्पीड से तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाकर ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं है परीक्षा में, इसलिए थोड़ा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो। प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, तो पहला आंसर आप लगाओ सत्य। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया, सत्य। स्पीति में साल में फसल होती है, साल में क्या होती है, फसल होती है, सत्य। संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। मियां नसरुद्दीन में पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, तो छठे वाला भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों को नियमित रूप से लिखना आत्मकथा कहलाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं देखना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा आंसर इसका है, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। एक का भी अभी तक कमेंट नहीं आया है, जल्दी से कमेंट करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बच्चा जानता है इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य, क्योंकि स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों को नियमित रूप से लिखना क्या कहलाता है, वो तो डायरी कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आत्मकथा कहलाता है, नहीं। ठीक है, तो असत्य लगाएंगे इसमें। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है, बिल्कुल सत्य बात है, सही। रजनी में शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या को केंद्र में रखा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 9 में आप जो लगाएंगे वो भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 9वां वाला क्या होगा आपका, सत्य लगाएंगे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है, असत्य, गलत बात है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, बादलों के घेरे में, यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। बादलों के घेरे में ये रचना है कृष्णा सोप्ती की, और नौरंगी बीमार है किसने कहा, शेखर जोशी ने, मतलब ये एक रचना है। मैं हार गई कौन कहती है, मैं हार गई मन्नू भंडारी, मैं हार गई। उसके बाद में कागज की नाव कौन बनाता है, जो कृष्णचंद्र हैं वो क्या बना देते हैं, कागज की नाव। भारत माता जवाहरलाल नेहरू। धर्म की जीत, तो जामुन का पेड़। उसके बाद में आप देखेंगे अगला,
उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर और भी नीचे है शायद शब्द, नीचे शब्द शायद दे रखे हैं, इस कारण जोड़ी थोड़ी, हाँ अब यहाँ पर थोड़ी हम व्यवस्थित मिला पाएंगे। चलिए कहाँ तक हो गए थे? भारत माता, भारत माता को हम क्या मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? जवाहरलाल नेहरू से मिलाएंगे। और धन पर धर्म की जीत, यहाँ से देखेंगे वापस क्योंकि नीचे कुछ शब्द छिप रहे थे, तो इसको हम मिलाएंगे। नमक का दारोगा है क्या इसमें? बिल्कुल, नमक का दारोगा, करबला कहानी। और सरकारी व्यवस्था की संवेदन शून्यता, सातवें में आप जो अपना आंसर मिलाएंगे वो मिलाएंगे जामुन का पेड़, इससे मिलाओ। और शिक्षा का व्यवसायीकरण, तो इसको आप मिलाओगे किससे? रजनी से। और समय सरगम, इसको आप मिलाओगे नाटक से। और कोसी का गठवार, इसको आप मिलाएंगे उपन्यास से। और पृथ्वी परिक्रमा, तो इसको आप मिलाओगे, नीचे देखते हैं हम क्या है, और देखते हैं कुछ शब्द तो रह तो नहीं रहा है, ऊपर कुछ छूट रहा है क्या? इसका आंसर आपका क्या होगा? कहानी होगा। कोसी का गठवार जो कि कहानी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। और पृथ्वी परिक्रमा ये यात्रा वृत्तांत आपका हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन पहला है आपका, पूरा गद्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। लेकिन बहुत कम लाइक है अभी तक, देखिए बहुत मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, जब जाकर वीडियो आता है तो आप ऐसे ही हल्के में ना लें, आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए देखते हैं हम एक शब्द में उत्तर। वंशीधर ने किससे बैर मोल लिया? पंडित आलोपीदीन, क्या लगाओगे? पंडित आलोपीदीन, आलोपीदीन से लिया। अगला क्वेश्चन, नमक का दारोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई? तो धर्म की। आंसर क्या लिखोगे? धर्म की। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है? तालीम बड़ी चीज़ है। तालीम का मतलब होता है शिक्षा, और इसका मतलब आदेश का पालन करना भी होता है। तो यहाँ पर आप हो जाएगा तालीम बड़ी चीज़ है। तो नसीरुद्दीन, किसका कथन है? नसीरुद्दीन का ये क्या है? कथन है। मोहन के गुरु का क्या नाम था? तो त्रिलोक सिंह आप आंसर लगाओगे। स्पीति घाटी हिमालय के किस भाग में है? तो मध्य में। क्या लगा दोगे? हिमालय के मध्य में, केवल मध्य में है। अगला, जब नेहरू किसी जलसे में जाते थे तो उनका स्वागत कौन सा नारा के साथ किया जाता था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भारत माता की जय। भारत माता की जय के नारे से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो जामुन का पेड़ गिरा था सेक्रेटेरिएट के लॉन में। सेक्रेटेरिएट के लॉन में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रजनी एकांकी का पात्र अमित सक्सेना कौन सी क्लास में पढ़ता था? तो यहाँ पर 8वें वाले प्रश्न में आप जो आंसर लगाएंगे कक्षा 7 में। कक्षा 7 आपका इसमें क्या होगा? आंसर होगा कक्षा 7। अगला क्वेश्चन, रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया? तो रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया? लखनऊ आपका क्या होगा? आंसर होगा लखनऊ। अगला, धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था? तो धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था बच्चों? लोहे के सामान बनाना, मतलब लुहारी करना, लुहार का काम करना, लुहारी करना। ठीक है, ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये गद्य साहित्य हमने निपटा दिया। ठीक है, यहाँ पर गद्य साहित्य से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं स्क्रीन पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो। 2 नंबर में, 3 नंबर में कौन सा सकते हैं? जो साहित्यिक परिचय आपको करना है निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। एक तो प्रेमचंद का कर लो और एक कर लो मन्नू भंडारी का। ठीक है, 2 कर लो।
दोनों में से आपके आ जाएंगे। उसके बाद में 4 नंबर में क्वेश्चन देख लो। संदर्भ प्रसंग में एक तो ये कर लो, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, ये कर लो। इनको लगा कर जाओ, संदर्भ प्रसंग में आएंगे। अब आ जाती है इकाई नंबर 3, विधान। विधान को निपटाएंगे हम। 7 नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो इस 7 नंबर का हम जल्दी ही अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, और आपने वीडियो को नहीं किया लाइक तो कीजिएगा, और नहीं किया शेयर तो कीजिएगा। आप सभी के लिए मेहनत की जाती है, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करें, जो जो करना होता है। धन्यवाद।